वेलकम टू माई क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारी इंडियन हिस्ट्री से है, कुछ क्वेश्चंस इसमें जीके से भी लिए हुए हैं, तो देखना पूरी क्लास को वॉच करें बिना स्किप किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो देखिए जनरल ओ डायर थे कौन, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये वो ही जनरल डायर थे। तो इनके लिए एक हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। हंटर कमेटी जो जांच कमेटी थी उसकी स्थापना की गई थी। और इस हंटर कमेटी में 5 सदस्य तो कैसे थे? अंग्रेज थे। और 3 सदस्य कैसे थे? जो कि भारतीय थे। इन्होंने क्या किया कि ये जो जनरल ओ डायर है इसको दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद में तहकीकात कमेटी बैठाई गई, और ये तहकीकात कमेटी कब बैठाई गई? 1919 में, जिसमें ओ डायर को दोषी माना गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस कमेटी की अनुशंसा को नहीं माना था। तब एक व्यक्ति थे ऊधम सिंह। इन ऊधम सिंह नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। बाद में ऊधम सिंह को भी पकड़ कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का समय कब से कब तक है? तो खिलाफत जो आंदोलन है ये 1919 से लेकर के 1924 तक इसका समय माना जाता है। और ये था क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो ब्रिटेन में सेवर्स की संधि थी, जिसके माध्यम से जो तुर्की के सुल्तान थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। और विश्व के जो मुसलमान हैं तुर्की को अपना एक धार्मिक केंद्र समझते थे, क्योंकि उनका जो खलीफा का जो पद था वो कहाँ था? तुर्की में था। तो तुर्की के सुल्तान के अपमान को वे अपना अपमान समझते थे। इसीलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, इनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। कब? 1919 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया था और 12 फरवरी 1922 तक ये चला था। इसका उद्देश्य क्या था कि महात्मा गांधी अपने इस आंदोलन का उद्देश्य 1 वर्ष में आज़ादी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस उपाधि का त्याग कर दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जमनालाल बजाज ने किस उपाधि का त्याग कर दिया था? तो जमनालाल बजाज ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जो पहले राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने असहयोग आंदोलन में इस राय बहादुर की जो उपाधि है इसका त्याग कर दिया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार किया गया, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये जो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या है, उग्र भीड़ ने एक थाने को जला करके राख कर दिया गया था, जिससे कि महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध भी हुए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस भी ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये हिंसक होता हुआ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है ये 1923 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इसके संस्थापकों की बात करें तो इसके संस्थापक थे C.R. दास, और कौन थे?
मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं 1923 ईस्वी में। और कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और इसका उद्देश्य क्या था कि चुनाव में भाग लेकर जीतेंगे और विधानसभा और विधान परिषद में पहुंच करके सरकार की जो नीतियां हैं इनका विरोध करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सयाल। सचिंद्रनाथ सयाल इसके संस्थापक माने जाते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये जो काकोरी कांड है ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? काकोरी स्टेशन। और काकोरी स्टेशन कहाँ है? यूपी, लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ में है काकोरी स्टेशन। तो यहाँ पर क्या था, जो सरकारी खजाने को लेकर के जो ट्रेन जा रही थी तो उस ट्रेन को सहारनपुर से लखनऊ आ रही जो ट्रेन है उसको रोक करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इसको लूट लिया था। इसमें और भी सदस्य थे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, भगवती शरण बोहरा आदि जो सदस्य हैं इसमें शामिल थे काकोरी कांड में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। स्थान कौन सा था? दिल्ली था। दिल्ली में ये केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें किसी को मारना इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए ये आज़ाद थे और ये आज़ाद ही मरे थे, मीन्स इनको कभी पकड़ा नहीं गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद को जो मृत्यु है वो 27 फरवरी 1931 ईस्वी कहाँ पर? इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है उसमें एक कंपनी गार्डन एक मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार करके खुद की हत्या कर ली थी। ये ना तो कभी पकड़े गए थे और ना ही कभी अभियुक्त भी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कब चला था? तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा है ये 1929 ईस्वी में चला था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के समय इसमें अन्य भी सदस्य थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी पकड़े नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से किसकी हत्या हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय थे इनकी हत्या हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तो हमारे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इंडिया जीके के दक्कन के पठार का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो देखिए दक्कन का जो पठार है इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप निकलने वाला जो लावा है उससे जमने से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए दक्कन के पठार को लावा पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन के पठार का विस्तार कितने राज्यों में है? तो दक्कन के पठार का जो विस्तार है ये 8 राज्यों में है।
अगला इसकी आकृति बात करें तो त्रिभुजाकार रूप में ये फैला हुआ है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 8 राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद कर्नाटका हो गया, इसके बाद केरला, तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना और छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इन 8 राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार है या फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो हो जाएगा दक्कन का पठार। और ये कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सा पर्वत जोड़ता है? तो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से नीलगिरी पर्वत जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा चोटी। और इसकी हम हाइट की बात करें तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। यह चोटी तमिलनाडु में स्थित है और यह संपूर्ण दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊटी हिल्स स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये ऊटी जो हिल्स स्टेशन है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ विस्तृत है? तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर या केरल और तमिलनाडु में ये विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखिए। अन्नामुलाई की जो चोटी है ये कहाँ विस्तृत है? तो अनाईमुड़ी जो चोटी है ये केरल में विस्तृत है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 2695 मीटर इसकी कुल हाइट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी। एलिफेंटा पर्वत कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा जो पर्वत है ये तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी का दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है इसको एलिफेंटा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डिमम हिल्स यानी कि इलायची पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, दक्षिणी पहाड़ी को। अगला देखिए। पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है पालनी पहाड़ी और पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो महेंद्रगिरी की जो चोटी है ये तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिमी घाट का दक्षिण विस्तार है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नल्लामलाई की जो पहाड़ी है ये आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंडियन जीके के क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।